राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी प्रमुख सोनिया गांधी हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की है गृह मंत्रालय ने और विदेशी चंदा वाला जो लाइसेंस होता है, एफसीआरए लाइसेंस, उसे रद्द कर दिया है। इस पर क्या है प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की? मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट दोनों का ही एफसीआरए लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? देखिए, ये पिछले 2-3 साल से बहुत सी एफसीआरए के कैंसिलेशंस किए हैं गृह मंत्रालय ने, जिनका कोई सर पैर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता क्यों किया है, क्यों नहीं किया है। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ राजीव गांधी फाउंडेशन का, वो तो उसके जो चलाने वाले हैं वो डिटेल देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर ये है कि उनको कोई विदेश से बहुत ज़्यादा चंदा मिलता भी नहीं था, कोई फॉरेन फंडिंग होती नहीं थी। लेकिन कोई भी बड़ी संस्था एफसीआरए का लाइसेंस लेकर चलती है क्योंकि इसमें काम हो। दूसरा, पिछले 20-25 साल में जब से राजीव जी की हत्या हुई, उसके बाद से ये संस्था जन कल्याण में, लोगों की मदद करने में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में बहुत अच्छा काम करती रही है। और कभी इस पर कोई ना सवाल खड़ा हुआ है, ना ये कोई इतनी बड़ी बनी है कि कोई इसको अन्यथा ले। तो इस पर जो कार्रवाई हुई है वो सीधे सीधे सिर्फ गांधी फैमिली को टारगेट करने का है और कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई भी संगठन या संस्था हो उसको टारगेट करने का है। ये बिल्कुल राजनीतिक एक कदम है और इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन सर, जो सूत्रों के द्वारा जो बताया गया है कि अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनी थी और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है, तो आप कह रहे हैं कि इसको निशाने पे लिया जा रहा है, लेकिन बाकायदा जांच के बाद ये जांच भी तो मुझे मालूम है थोड़ा बहुत, क्या जांच चल रही थी क्या नहीं चल रही थी, उसमें कोई सर पैर का कोई मतलब नहीं था। और जांच रिपोर्ट हो तो बताइए ना क्या है भाई, क्या अनियमितताएं थी उसमें। कोई देखो, अनियमितताएं तो आप चाहो इधर से चाहो जो चाहो जिस पे कर लो। इन्होंने 300-350 संस्थाओं की पिछली बार निकाली। अनियमितताएं होती तो उन पर एक्शन भी करो, क्या एक्शन हुआ? ये सब एक एफसीआरए थोड़ा सा ऐसा लॉ है जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं तो आग्रह करूंगा राजीव गांधी फाउंडेशन से कि आप कोर्ट में जाइए, ये अधिकार है हर संगठन का, संस्था का। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा, उसका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसे फंड कहाँ से मिल रहा है? उस पर क्यों नहीं तहकीकात करते? इतनी बड़ी संस्था है। मैंने एक बार बीच में पंजाब से एक बार कोशिश की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम की एक मैं संस्था बनाऊं, तो मुझे बताया गया कि ऐसी संस्था का कोई नाम तो नहीं है हिंदुस्तान में, रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन ये नाम आप नहीं यूज कर सकते। तो ये आरएसएस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई? इसका बैंक अकाउंट क्या है? इसको कहाँ से फंड आते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है? खुद अपने गिरेबान में झांके तो केवल कालिक दिखेगी इन लोगों को। संदीप जी, आखिरी में पूछूंगा, टाइमिंग को लेकर के भी आपको कुछ लगता है कि ये जो समय चुना गया हो कार्रवाई करने का, क्या इस पर भी आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, टाइमिंग तो देखिए, जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर पार्टी, हर विपरीत विचारधारा, हर विपरीत सोच के लोगों को एक तरीके से सरकार का गलत इस्तेमाल करके उन पर अंकुश लगाते रहें। लेकिन इतना हम कहेंगे, आप कितना भी अंकुश लगाइए, सच्ची सोच, सही नीतियों को आप कभी मार नहीं सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उम्मीदों के अनुसार ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो विरोधी विचारधाराओं को निशाने पर लेती है और उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। एक अहम सवाल संदीप दीक्षित ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर उठाया है। कैमरा पर्सन मान के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।